अच्छा जी, मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब हमारे पास बोन्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी सारी हैं कि हम बोन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं कि ये बोन्स कैसे बनी हैं, इनकी स्ट्रक्चर एनाटमी क्या है, इनकी रीजनल एनाटमी क्या है, इनकी क्या एनाटमी को किस किस तरह से करते हैं। तो हम लोग इसमें 5 पॉइंट्स हैं जो आपको नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये बोन्स जो है वो कहाँ से डेवलप हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चर इनका किस किस तरह सा है, स्ट्रक्चरल एनाटमी हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़नी है इसकी। उसके बाद हमने रीजनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मीन के कुछ बोन जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, कुछ स्पॉन्जी बोन होती हैं, उस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। उसके बाद रीजनल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा है कि बोन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका रीजन कौन कौन सा है। फिर हम देखते हैं साइज़ और शेप के थ्रू कि सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सबसे छोटा साइज़ किसका है, इसकी शेप डिफरेंट है, जिसकी ये शेप डिफरेंट है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो है हमारे पास मिसलेनियस क्लासिफिकेशन, जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें और बोन्स आ जाती हैं। ठीक है। और क्लासिफिकेशन जिसमें और डिफरेंट बोन्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं आपके। सबसे पहले आता है इसका डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन वो होती है कि हमारी जो बोन है वो कहाँ से डेवलप हुई है, मीन के ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ जो बोन की डेवलपमेंट होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी लेयर है या कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ से डेवलप हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन थोड़ी लंबी है, इसलिए हो सकता है डिफरेंट वीडियोस बने, तो इसीलिए आपने अगर बाद में बाकी जो देखनी है क्लासिफिकेशन तो बाकी वीडियोस अपलोड होंगी उसमें देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ठीक है। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के आगे आपने याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके पास ये है कि एक जल्दी याद करने के लिए आपके पास आसानी से अवेलेबल होंगी। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास तीन आती हैं, इंट्रामेम्ब्रेनियस, इंट्रा कार्टिलेजिनियस और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस। मतलब मेम्ब्रेन से कौन सी बनी है, इंट्रा मेम्ब्रेनियस, इंट्रा कार्टिलेजिनियस और मेम्ब्रो कार्टिलेजिनियस। मेम्ब्रेन से भी और कार्टिलेज दोनों चीज़ों से निकली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामेम्ब्रेनियस, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो बनी है। इंट्रा मीन इनसाइड होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये जो है हमारे पास कहाँ से बनी है, एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम जो है, एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम। अब ये थोड़े से याद करने में मुश्किल होगा। एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम डिफरेंशिएट इनटू बोनी टिश्यू। जी, तो एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम डायरेक्टली कन्वर्ट क्या हो जाता है, बोनी टिश्यू से। अब इंट्रा कार्टिलेजिनियस क्या होता है कि पहले जो बोन है वो कार्टिलेज बनती है, देन उसके बाद जब वो बाद में होती है उसमें कन्वर्ट होती है किसमें, बोनी टिश्यू में। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि ये एम्ब्रियोनिक मीज़ेनकाइम डायरेक्टली बोन बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कार्टिलेज बनता है और कार्टिलेज के बाद क्या बनती है हमारे पास, बोन। तो पहले हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें कार्टिलेजिनियस मॉडल ऑफ द बोन बनता है, कार्टिलेज बनती है और उसके बाद देन ट्रांसफॉर्म इनटू द बोनी टिश्यू। और उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेनो कार्टिलेज, मतलब पहले दोनों, मतलब बोथ, कुछ हिस्सा उसका मेम्ब्रेन बनता है और कुछ हिस्सा पहले मेम्ब्रेन से बनता है और कुछ हिस्सा कार्टिलेज से बनता है। तो ये है हमारे पास मेम्ब्रेनो कार्टिलेज। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये बोन्स जो होती हैं ये वाली एम्ब्रियो, ये कब बनती हैं, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोटेक्शन सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। ज़्यादातर ये कौन कौन सी बोन्स होती हैं, वॉल्ट ऑफ द स्कल होता है, बोन्स ऑफ द फेस होती हैं, क्लेविकल होती है। उसके बाद सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास इसी में बनती है।
पेरियोस्टियम आपको पता होगा कि आउटसाइड ऑफ द लेयर आउटसाइड लेयर, बल्कि ये हम आगे पढ़ेंगे पेरियोस्टियम, इसकी सारी लेयर्स ऑफ द बोन्स पढ़ेंगे। तो इसमें तो आपने 3 एग्जांपल याद रखने। वॉल्ट ऑफ द स्कल, वॉल्ट ऑफ द स्कल क्या होता है? जो स्कल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, मीन आँखों के ऊपर से, और ये ऊपर वाला जो वॉल्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोन्स ऑफ फेस जितनी भी हैं वो भी इंट्रा मेम्ब्रेनियस बनता है, और उसके बाद क्लेविकल जो है वो भी इंट्रा मेम्ब्रेनियस है। उसके बाद हमारे पास इंट्रा कार्टिलेजिनियस, मतलब हमारी बॉडी की क्लेविकल के अलावा जितनी भी बोन्स हैं सारी इंट्रा कार्टिलेजिनियस बनती है, मीन के पहले कार्टिलेज बनता है देन बोनी टिश्यू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, हमारी बॉडी की जितनी बोन्स हैं वो कौन सी इसमें आती हैं? इंट्रा कार्टिलेजिनियस। और बाकी जो कुछ बोन्स रह जाती हैं जैसे कि वॉल्ट ऑफ द स्कल, क्लेविकल और फेस की बोन्स जो हैं ये इंट्रा मेम्ब्रेनियस बनती हैं, मीन डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास वॉल्ट ऑफ द स्कल को हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो इनक्लोज होता है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं जितने भी, एक्सेप्ट क्लेविकल, क्लेविकल इंट्रा मेम्ब्रेनियस में आता है। आपसे वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो क्लेविकल है उसका रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट क्लेविकल बाकी सारी इंट्रा कार्टिलेजिनियस है, और जो क्लेविकल है वो इंट्रा मेम्ब्रेनियस है। उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेनो कार्टिलेज जो होता है, हमारे पास जो मीन ये वॉल्ट ऑफ द स्कल होता है, इसके दरमियान में एक जंक्शन होता है, जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे वॉल्ट ऑफ द स्कल और नीचे बेस ऑफ द स्कल का जो जंक्शन होता है ये हमारे पास क्या बनता है, कहाँ पे? मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस में बनता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें भी याद रखनी है आपने, ये जंक्शन बिटवीन द वॉल्ट ऑफ द स्कल एंड बेस ऑफ द स्कल, इन दोनों के स्कल्स के दरमियान में जो जंक्शन बनता है ये मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस होता है। ये था हमारे पास डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज के लिए ये जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स है, और इसकी आप अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लें, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है मैंने इसको पूरे टॉपिक को, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए।